For better experience, use headphones. Continue with our next portion, food from animals. In this topic, our first is milk. Our first topic is milk. We get milk from animals like buffaloes, cows and goat. जैसा आपको सभी को पता है कि हमको मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से. कौन कौन से एनिमल से? बफेलोज, काउ एंड गोट. वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. हमें रोज़ाना एक ग्लास मिल्क हमेशा लेना चाहिए. मिल्क इज़ said to be complete food as it has all the nutrients required by our body. और मिल्क में सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग बटर, चीज़, पनीर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम. इनके अलावा मिल्क किस में यूज़ होता है? बटर बनाने में, चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में, घी, कर्ड, आइसक्रीम, दूध, दही, ये सब बनाने के लिए मिल्क की आवश्यकता हमेशा होती है. इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एग एंड फ्लेश. ये भी आप सभी लोग लेते होंगे. वी गेट एग एंड फ्लेश फ्रॉम हेन एंड डग्स. हमको एग किससे मिलता है? हेन और डग से. और साथ में ही साथ हमको फ्लेश भी मिलता है, यानी मटन. सम पीपल ईट द फ्लेश ऑफ गोट, फिश एंड अदर एनिमल्स. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो गोट, फिश या अदर एनिमल्स के फ्लेश जो है वो खाते हैं. जर्नी ऑफ फूड. जर्नी ऑफ फूड मतलब फूड के बनने से लेके मार्केट तक पहुंचने तक का सफ़र. फर्स्ट, फार्मर ग्रो सीरियल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन देयर फील्ड्स. फार्मर आपको पता है कौन है? किसान. वो बेसिकली क्या करते हैं? सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, वो इन सबको उगाते हैं. इसके बाद दे सेल दिस फूड आइटम्स टू द होलसेलर इन द होलसेल मार्केट. फिर धीरे धीरे वो इन सारे फूड्स को होलसेल मार्केट्स में सेल करते हैं. Shopkeepers buy this food item from the wholesaler in the wholesale market. उसके बाद शॉपकीपर जो है वो होलसेलर से होते हुए मार्केट चला जाता है और वहीं से वो परचेस करके लाता है. We buy our food items from the shopkeeper in our neighborhood. और जो होलसेलर से शॉपकीपर माल खरीदते हैं, उन्हीं शॉपकीपर से हम बाद में दुकान जाके सामान लेते हैं. तो ये बेसिकली जर्नी ऑफ फूड है, जिसमें सबसे पहले का काम क्या है? फार्मर का वेजिटेबल या सीरियल ग्रो करना. उसके बाद होलसेलर्स के पास जाके उसको सेल करना. फिर शॉपकीपर वहाँ से परचेस करता है, मीन्स होलसेल की दुकान से उसे परचेस करता है. और उसके बाद वही शॉपकीपर से हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है वहाँ से ख़रीदते हैं, जैसे आपको बुक्स के पिक्चर्स में भी देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन एट होम. फूड प्रिजर्वेशन में सबसे ज़रूरी बात का क्या ध्यान रखना है कि हम जो फूड खाते हैं उसको प्रिजर्व करके रखना, मतलब स्टोर करके रखना. हमने आज सामान लिया तो उसको सही ढंग से उस सामान को रखना भी ज़रूरी है. तो सबसे पहले बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन एंड होम के पॉइंट्स पे. माई पेरेंट्स गो टू द मार्केट टू बाई सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. माई मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर फॉर द होल फैमिली. बेसिकली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मार्केट से सामान लेके आते हैं और मेरी मम्मी जो है वो फिर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर प्रिपेयर करती है पूरी फैमिली के लिए. समटाइम्स माई फादर एंड आई हेल्प हर इन कुकिंग फूड. कुछ समय ऐसा भी होता है कि मैं और मेरे पापा मेरी मम्मी की हेल्प करते हैं खाना बनाने में.
माई फादर वॉशेस एंड कट वेजिटेबल। मेरे फादर जो हैं वो वॉश करते हैं और वेजिटेबल को कट करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। माई मदर डज मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। मेरी मम्मी, या आप घर पे भी देखते होंगे आपकी मम्मी सारे घर का काम बहुत स्मूथली करती है। शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। शी वॉशेस क्लॉथ फॉर द फैमिली। शी क्लीन द यूटेंसिल आफ्टर आवर मील्स। वो बेसिकली खाना भी बनाती है, फिर कपड़े भी धोती है और खाने के बाद बर्तन भी धो देती है। In the evening, when my father returned from his office, we all sat together at the dining table to have our dinner. जनरली पापा जब शाम को ऑफिस से वापस आते हैं तो हम इस काम के बिल्कुल यूज टू हैं कि हम रात का खाना साथ में ही खाते हैं। बैलेंस डाइट, वी मस्ट ईट चपाती। बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो डाइट जो हमारे पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसमें क्या आता है? वी मस्ट ईट चपाती, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम खाने में क्या क्या लेते हैं? रोटी, चावल, दाल, वेजिटेबल्स हैं और फल, ये सब कुछ हम अपने खाने में लेते हैं। वी मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमको रोज़ाना 1 कप दूध पीना चाहिए। The diet that has all types of healthy food in the right amount is called a balanced diet. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि डाइट में जब पूरे टाइप्स के हेल्दी फूड हो जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो उसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट डिफरेंट होता है डिफरेंट पीपल्स के लिए, अलग अलग लोगों की श्रेणी होती है, अलग अलग लोगों के लिए बैलेंस डाइट जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें? मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड फॉर अ न्यू बोर्न बेबी। एक छोटे नवजात बच्चों के लिए या शिशु जिसको कहते हैं उसके लिए मिल्क जो होता है उसका कंप्लीट फूड होता है। सेकंड, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक मिल्क, पल्सेस, एग एंड फ्लैश। अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन की बात करें, बढ़ते हुए बच्चों के लिए दूध भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है, एग और फ्लैश ये दोनों ही ज़रूरी है। थर्ड, अ लेबरर वर्क हार्ड नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड। पर वहीं अगर हम बात करते हैं किसान की या कुछ ऐसे लेबर की जो कि सबसे जितनी भी मेहनत के काम होते हैं उन सब में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस एनर्जी को ही वो कैसे यूज़ करते हैं? खाने के माध्यम से उसे यूज़ करते हैं। और ये बात भी सही है कि एक जनरल ऑफिस जाने वाले व्यक्ति की तुलना में खेत में काम करने वाले या खदानों में काम करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको खाने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा लगती है और उनका खाना ये चीज़ बर्गर से नहीं होता, उनको सॉलिड खाने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है।